बट आपको एक डीप रिस्पेक्ट आती है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली। There is another summit. It is within yourself. It is in your own mind. Each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it to reach a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of the mountain. So ये जो एक्सपीरियंस है इस पीक पे चढ़ने की, एवरेस्ट की पीक पे चढ़ने की, ये आपको हमेशा के लिए बदल देती है। चेंजेस यू कंप्लीट, पूरी तरह से आपको बदल देती है। There is another summit. एक दूसरा समिट भी, एक दूसरा पीक भी है जो आपके अंदर है। It is within yourself. It is in your own mind. वो आपका खुद का मन है, आपके खुद के दिमाग के अंदर है, खुद के मन में है। Each man carries within himself his own mountain peak. So हर आदमी अपने अंदर एक ऐसा ही माउंटेन पीक कैरी करता है एंड उसको वो माउंटेन पीक चढ़ना होता है। एंड वो क्या चीज से कंपेयर कर रहे हैं उस माउंटेन पीक को चढ़ने से? फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। सो खुद को पूरी तरह से जानने को वो उस माउंटेन पीक को चढ़ने के बराबर मानते हैं। सो इसका मतलब कि ये जो जर्नी है इंसान की खुद को समझने की, ये एक माउंटेन को क्लाइंब करने जैसा है। इट इज़ फियरफुल, बहुत ही भयावह है, अनस्केलेबल है, चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है, और इस चढ़ाई को और कोई नहीं चढ़ सकता, सिर्फ आपको चढ़ना है। सो आपको पूरी तरह कोई भी नहीं जान सकता। आपको जानने का जो काम है ये आपको खुद करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। सो बाहर माउंटेन क्लाइंब चढ़ने की जो एक्टिविटी है वो सेम है अपने अंदर की माउंटेन को चढ़ने की। सो अपने आप को पूरी तरह जानने का जो ये जर्नी है वो उतना ही डिफिकल्ट है जितना एवरेस्ट को चढ़ना। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. And दोनों चढ़ाई का जो इफेक्ट है वो सेम होता है, चाहे वो फिजिकली आप किसी माउंटेन को चढ़ रहे हैं या इमोशनली अपने अंदर के माउंटेन को चढ़ रहे हैं, इमोशनली या स्पिरिचुअल माउंटेन को चढ़ रहे हैं। ये दोनों जो क्लाइंब है, ये दोनों चढ़ाई है, वो आपको चेंज करेगी। It will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. ये आपको अपने बारे में और दुनिया के बारे में बताती है। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Venture का मतलब होता है risking और daring journey. किसी रिस्की और डेयरिंग जर्नी पे जाने को वेंचर करना बोलते हैं। सो वेंचर टू थिंक का मतलब हो गया कि आई डेयर टू थिंक, मैं ऐसा डेयर करता हूँ ये सोचने का कि जो मेरा एक्सपीरियंस है एक एवरेस्टर होने का, मतलब जो भी एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं उनको एवरेस्टर बोलते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस ने मुझे प्रेरणा दी है लाइफ की मुश्किलों को झेलने के लिए। लाइफ्स ऑर्डील्स, ऑर्डील्स यानी होता है अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग एक्सपीरियंस। सो लंबे समय तक चलने वाले जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होते हैं उनको ऑर्डील्स बोलते हैं। तो लाइफ में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं उसको डिटर्मिनेशन के साथ, रेजोल्यूटली यानी विथ डिटर्मिनेशन, लाइफ में आने वाले जितने भी कठिनाइयां हैं उसको डिटर्मिनेशन के साथ फेस करने के लिए मुझे प्रेरणा देती है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। तो माउंटेन को चढ़ना मेरे लिए एक सार्थक अनुभव था। द क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। और अपने अंदर के समिट को, अपने अंदर के पीक पर विजयी पाना, मतलब अपने मन पे विजयी पाना उतना ही ज्यादा सार्थक है। The internal summits are perhaps higher than Everest. The internal summits, so ये जो summits हैं, खुद को जानना, अपने मन पे काबू करना, ये जो समिट्स है ये एवरेस्ट से भी ऊंचे समिट्स हैं। इसका मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने से भी ज्यादा कठिन है ये करना। एंड दिस इज वेयर योर स्टोरी एंड। सो यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। एंड आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई, आपको समझ में आया कि अहलूवालिया ने ये स्टोरी क्यों लिखी है। ये काफी ज्यादा फिलोसफिकल ऑटोबायोग्राफी है। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे एवरेस्ट पे चढ़ना उनके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, उनकी सोच बदल गई, उनको कंप्लीटली चेंज कर दिया इस एक्सपीरियंस ने। एंड उनको पीक पे जाके फील हुआ कि वो कितने छोटे हैं, दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आ गई उनके अंदर वर्ल्ड के लिए। एंड ये एक्सपीरियंस उनको इंस्पिरेशन देता है, उनको प्रेरणा देता है खुद को जानने के लिए और खुद के मन को काबू करने के लिए। इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चंस करते हैं। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज, सो एवरेस्ट पे जब वो थे तो जो मेजर अहलूवालिया है उनको क्या इमोशंस थे वहां पे? ही वाज ओवरजॉयड,
वेरी सैड, जुबिलेंट एंड सैड। सो ओवरजॉयड यानी बहुत ज्यादा खुश थे या बहुत ज्यादा उदास थे, या ही वॉज जुबिलेंट एंड सैड। सो इफ यू रिमेम्बर, वो बोलते हैं कि देर इज अ टिंज ऑफ सैडनेस। सो बहुत थोड़ी सी उनमें उदासी भी थी। सो बहुत ज्यादा उदास नहीं थे, बट ही वॉज हैप्पी एज वेल एज सैड एट द सेम टाइम। सो राइट आंसर ये होगा। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ, सो जो इमोशन उनको ग्रिप करके रखा था, उनको उनके जो डोमिनेंट इमोशन था, वो क्या चीज का था? द विक्ट्री ओवर हर्डल्स, जो बाधाओं को पार करने पे विजय पाने की जो इमोशन है वो। ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, जो ह्यूमिलिटी है और खुद के छोटे होने का जो सेंस है वो। ग्रेटनेस एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस, खुद की ग्रेटनेस और खुद की इंपॉर्टेंस। या जॉय ऑफ डिस्कवरी, या किसी चीज को डिस्कवर करने की, पाने की खुशी। सो हमें पता है, वो बोलते हैं कि जो डोमिनेंट इमोशन था वो था अबाउट ह्यूमिलिटी। सो दैट्स द राइट आंसर। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, तो द समिट ऑफ द माइंड यानी हमारे अंदर जो समिट है, जो द समिट विद इन बेसिकली, वो किस चीज को रेफर करता है? फर्स्ट, ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स। सो यहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहे थे। जो अचीवमेंट्स हम अपनी दिमागी शक्ति से पाते हैं उनके बारे में वो बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली। सो एक तरह से वो इस बात को बोल रहे थे कि कैसे हम मैच्योर होते हैं, अपने माइंड को मैच्योर करते हैं, और स्पिरिचुअली भी हम मैच्योर करते हैं। सो मेंटली एंड स्पिरिचुअली मैच्योर करने की वो बात कर रहे थे इनडायरेक्टली। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, सो दूसरों के भले के लिए अपनी एम्बिशन को ओवरकम करना, ये इस बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन में खोए रहना, उसमें जीना, वो इसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। द ट्रायम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल कॉज, सो दुनिया के जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स है ना, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, तो सारे मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स पे काबू पाना, इसके बारे में भी वो बात नहीं कर रहे थे। अ फुलर नॉलेज ऑफ वनसेल्फ, अपने बारे में पूरी तरह से जान लेना, ये उसके बारे में बिल्कुल बात कर रहे थे। सो ये दो चीजें हैं जिसके लिए वो रेफर कर रहे थे समिट ऑफ द माइंड, कि कैसे अपने मन को काबू करना, मेंटली हम मेच्योर करें, स्पिरिचुअली मेच्योर करें, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बने। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और अपने आप को पूरी तरह से जाने।